एपिसोड की शुरुआत में हम काइयो को देखते हैं जो उस आदमी की आवाज़ सुनकर जाग जाती है। वो अनजान आदमी सीधे बस के अंदर घुस जाता है जिससे काइयो समझ जाती है कि ये सातोरू नहीं है। अब काइयो घबराते हुए सोचने लग जाती है कि आखिर ये आदमी है कौन और ये यहाँ क्यों आया है। वो अनजान आदमी गुस्से में वहीं पर रखी एक बॉक्स को लात मारता है और उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। काइयो भी उसे जाते हुए देख लेती है। उसके बाद हम सातोरू को देखते हैं जो सोकर उठता है और सीधे देखता है कि उसकी मॉम उसके लिए कुछ खाने के लिए बना रही थी। सातोरू हैरान होता है कि आखिर उसकी मॉम इतनी सुबह क्यों उठ गई है। फिर सातोरू को मालूम पड़ता है कि उसकी मॉम को भी ये बात मालूम पड़ गई थी कि वो सुबह जल्दी उठकर किसी से मिलने के लिए जाता है। साचिको उससे पूछती भी है कि तुम इतनी सुबह किससे मिलने के लिए जाते हो, लेकिन सातोरू ये एक टॉप सीक्रेट है बोलते हुए अपनी मॉम को कुछ भी नहीं बताता। उसकी मॉम उससे फिर पूछती है कि तुम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हो ना। तो सातोरू उन्हें यकीन दिलाता है कि वो कोई गलत काम नहीं कर रहा। सातोरू फिर काइयो से मिलने के लिए जाने लगता है तो उसकी मॉम उसे रोक कर लंच बॉक्स पकड़ा देती है और उसके बाद सातोरू वहाँ से चला जाता है। सातोरू भागकर काइयो के पास आता है और वो लंच काइयो को खाने के लिए दे देता है। काइयो टिफिन खाने लगती है और सातोरू उसे बताता है कि बस 1-2 दिन की बात और है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। एंड देन सातोरू स्कूल चला जाता है और काइयो को टिफिन में एक लेटर मिलता है जो साचिको ने लिखा था। उस लेटर में लिखा था, मैंने इस टिफिन में सारी चीज़ें सातोरू के पसंद की दी हैं। ये पढ़कर काइयो समझ जाती है कि सातोरू की मॉम को सब कुछ पता है कि आखिर सातोरू क्या कर रहा है। उसके बाद हम सातोरू को देखते हैं जो भागते हुए अपने स्कूल जा रहा था और रास्ते में सातोरू को वही तीसरी लड़की मिलती है जिसका मर्डर होने वाला था। उसके बाद सातोरू अपने क्लासरूम में होता है जहां टीचर देखता है कि काइयो आज भी स्कूल नहीं आई थी। इस बात से क्लास के सारे बच्चे परेशान होने लगते हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से काइयो का कुछ अता पता नहीं था। सातोरू और केन्या भी ऐसे रिएक्ट कर रहे थे कि उन्हें भी कुछ नहीं पता है। उसके बाद हम सातोरू को देखते हैं जो स्टाफ रूम में था। सातोरू को टीचर ने बुलाया था कुछ बात करने के लिए। वहीं पर टीचर सातोरू को बताते हैं कि उन्होंने काइयो के घर पर बहुत बार फ़ोन करके देखा लेकिन कोई फ़ोन उठा ही नहीं रहा था और काइयो की मॉम भी कई दिनों से अपने ऑफिस में नहीं गई थी। बहुत मेहनत करने के बाद भी उन्हें काइयो के बारे में कुछ नहीं पता चल पाया। इस पर सातोरू कहता है, तो फिर अब क्या, आप पुलिस को बुलाने वाले हो? लेकिन टीचर मना कर देते हैं कि नहीं, पुलिस को बुलाना ठीक नहीं होगा, इससे काइयो के लिए प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। लेकिन उन्होंने चाइल्ड कंसल्टेशन वालों को इन्फॉर्म कर दिया और जल्द ही वो लोग काइयो के घर जाने वाले हैं। ये सुनकर सातोरू बहुत खुश होता है और वहाँ से जाने लगता है और सोच रहा होता है कि टीचर हमेशा से ही उनकी मदद कर रहे हैं। उसके बाद हम टीचर और चाइल्ड कंसल्टेशंस वालों को देखते हैं जो शाम को काइयो की मॉम से मिलने के लिए उनके घर आए थे, लेकिन हमेशा की तरह काइयो की मॉम उन्हें नहीं मिलती। काइयो की मॉम ने उन लोगों को आते हुए देख लिया था और वो घर खुला छोड़कर ही भाग गई थी। एंड देन टीचर चाइल्ड कंसल्टेशन वालों से बात करके ये फैसला करते हैं कि ये लोग कल फिर आएंगे और इनकी सारी बातें वहीं पर छुपा हुआ सातोरू सुन रहा था। उसके बाद सातोरू उसी बस में वापस आता है और बाकी लोगों को सारी बातें बता देता है। फिर वो काइयो को बताता है कि कुछ ही दिनों में उसे उसकी मॉम से अलग कर दिया जाएगा और चाइल्ड कंसल्टेशन वाले उसे कहीं और भेज देंगे। अपनी मॉम से अलग होने वाली बात सुनकर काइयो को बुरा नहीं लगता बल्कि उसे खुशी होती है और ऐसा क्यों है वो तो हम सबको पता ही है। काइयो उन सबको बताती है कि वो जहाँ कहीं भी रहेगी खुश रहेगी, उन लोगों को कभी नहीं भूलेगी। फिर काइयो सातोरू को उसका बर्थडे प्रेजेंट भी दे देती है और अपना अधूरा वादा पूरा करती है जो कि पिछली बारी अधूरा ही रह गया था। ग्लव्स देखकर सातोरू बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो जाता है और उसे ऐसा लग रहा था कि मानो उसने इस ग्लव्स का सदियों तक इंतज़ार किया हो। उसके बाद काइयो बाकी लोगों को भी पिछली रात वाली बात बता देती है कि पिछली रात यहाँ कोई आया था और उसने यहाँ तोड़ फोड़ भी की थी। फिर सारे लोग उसी बॉक्स को देख रहे थे जिस पर उस आदमी ने लात मारी थी और वो आदमी वहाँ पर एक बैग छोड़कर गया था। जब केन्या उस बैग के सामान को बाहर निकालता है तो उन सामानों को देखकर सातोरू दंग रह जाता है क्योंकि वो समझ जाता है कि पिछली रात को यहाँ वो किलर ही आया था। पिछली बार जब काइयो की मॉम ने उसे पीट कर स्टोर रूम में बंद किया था तब उसके बाद वो किलर काइयो को वहाँ से निकाल कर इस बस में लेकर आ गया था और उसने काइयो पर ठंडा पानी छिड़क दिया था। काइयो के मरने के बाद किलर ने वापस से उसे स्टोर रूम में रख दिया था।
इस बार भी वो किलर उसी प्लानिंग के साथ पिछली रात को स्टोर रूम में गया था, लेकिन इस बार वहां पर कायो थे ही नहीं और वो गुस्से में इस बस में वापस आ गया था। पिछली रात में वो किलर और कायो दोनों इस बस में थे और पिछली बार भी सेम टाइम पर वो किलर कायो के साथ इस बस में था। बस फर्क इतना था कि पिछली बार कायो मरी हुई थी और इस बार वो जिंदा थी। इससे सातोरू समझ जाता है कि वो एक चक्रव्यूह में फंसा हुआ है और इस चक्रव्यूह का केंद्र यही बस है, इसीलिए बस इस बस में और ज़्यादा रुकना ठीक नहीं था। सातोरू ठान लेता है कि ज़बरदस्ती ही सही, लेकिन इस बार वो कायो को इस चक्रव्यूह से बाहर निकाल कर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बार टीचर भी सातोरू की मदद कर रहा था, तो इस बार भविष्य को बदलना ही होगा। उसके बाद सातोरू सब लोगों को अपने घर ले जाता है और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है उसकी मॉम वहीं पर उसका इंतज़ार कर रही थी और कायो को सातोरू के साथ देखकर वो कहती हैं, ठीक है सातोरू, अब बोलना शुरू करो। वो इतने विश्वास के साथ ये कहती है कि मानो उन्हें पहले से ही पता हो कि अभी सातोरू घर आएगा और उन्हें सब कुछ बता देगा। और साचिको का अंदाजा बिल्कुल सही था। सातोरू उन्हें सब कुछ विस्तार पूर्वक समझा देता है। वो साचिको को मर्डर वाली बात नहीं बताता, उसके जगह सातोरू उन्हें कायो और उसकी मॉम के बारे में उन्हें बताता है कि कैसे कायो की मॉम उसे पीटती हैं और कायो के ऊपर कितना जुल्म करती हैं। सारी बातें सुनकर साचिको उसे डांटती नहीं है बल्कि उसे शाबाशी देती है। फिर वो अंदर आकर कढ़ी गर्म करने लगती है क्योंकि उन्होंने पहले से ही सबके लिए कढ़ी बना ली थी। वो सातोरू को बताती हैं कि उन्हें पहले से ही पता था कि वो अपने साथ में कुछ मेहमानों को लेकर आने वाला है, इसीलिए उन्होंने खूब सारा कढ़ी बना लिया ताकि किसी को भी खाना कम न पड़े। ये सब सुनकर सातोरू बहुत हैरान होता है कि आखिर उसकी मॉम कितनी आसानी से उसका दिमाग पढ़ लेती है। फिर सारे लोग खाने बैठ जाते हैं और सातोरू उनसे पूछता है कि अगर मैं अपने साथ में किसी को लेकर नहीं आता तो इस कढ़ी का क्या होता। तो उसकी मॉम कहती है, फिर तुम्हें अगले कुछ दिनों तक सिर्फ कढ़ी ही खानी पड़ती। उसके बाद केनिया और हिरोमी घर वापस चले जाते हैं और साचिको टीचर याशिरो को फोन करके बता देती हैं कि कायो घर वापस आ गई है। और याशिरो को भी ये बात मालूम था कि कायो को सातोरू ने ही कहीं छुपाया था ताकि वो कायो को उसकी मॉम से अलग कर सके। साचिको उससे पूछती है कि कायो को अब उसकी मॉम से अलग करके कहाँ भेजा जाएगा। तो टीचर बताते हैं कि उन्होंने इसके लिए एक चीज सोची है, उसके लिए उन्हें एक काम करना होगा और फिर वो साचिको को सारा प्लान बता देते हैं। साचिको के बाद टीचर चाइल्ड कंसल्टेशंस वालों को भी फोन करके कल के बारे में बता देते हैं। उसके बाद साचिको कायो की बड़े अच्छे से देखभाल करती हैं और उसे अपनी बेटी की तरह ही ट्रीट करती है, जिस वजह से कायो को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कभी उसकी अपनी मॉम ने तो उसे कभी ऐसे ट्रीट नहीं किया था। उसके बाद रात में सारे लोग सोने चले जाते हैं और साचिको उन दोनों के बीच में सो जाती है और पूछती भी है कि क्या मैं तुम दोनों के बीच में तो नहीं आ गई ना। तो सातोरू जोर से कह देता है, हाँ। तो इस पर उसे एक सुपरमैन पंच मिलता है और फिर सारे लोग सो जाते हैं। अगली सुबह ये दोनों जागते हैं और साचिको इन्हें नाश्ते के लिए बुलाती है। जब कायो अपना ब्रेकफास्ट देखती है तो वो बहुत ज़्यादा ही भावुक हो जाती है क्योंकि उसे आज तक कभी इतना अच्छा नाश्ता नसीब नहीं हुआ था। फिर कायो अपने पिछले कुछ दिनों के ब्रेकफास्ट को याद करती है और रोने लगती है और साचिको उसे शांत करती है। उसके बाद हम लास्ट सीन में देखते हैं कि कायो अपने घर वापस जाती है, जिसे देखकर उसकी मॉम उसे मारने ही वाली होती है कि साचिको और सातोरू को देखकर रुक जाती है। और बस इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है। मैं आपसे मिलूंगा एपिसोड 9 में। तब तक आप जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना तो भूलना ही मत।